एक महीने पहले पत्रकार जैमिन चौधरी के ऊपर धारदार हथियार से उनके ही पड़ोसियों ने हमला कर दिया था, जिसको लेकर वजीरगंज थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई। मानवता और इंसानियत के नाते जैमिन चौधरी के मोहल्ले की ही लड़की हुमा रिजवी ने जैमिन चौधरी के पक्ष में आकर बयान दिया था। जैमिन चौधरी के ऊपर हमला करने वाले व्यक्तियों की भतीजी हुमा रिजवी ने फरीदा और सिकंदर के पर आरोप लगाते हुए कहा कि कुछ साल पहले ये लोग मुझे भी जान से मारना चाहते थे। जब उसमें नाकामयाब हो गए तो उल्टे सीधे आरोप लगाकर फंसाने की साजिश किए थे। उसने बताया कि जिस तरीके से जैमिन चौधरी के ऊपर हमला किया गया मानवता के खिलाफ है। आरोपी फरीदा और सिकंदर अपनी गर्दन फंसते देख चुपके से मीडिया में बयान दिया कि उनके ऊपर जो भी आरोप लगाए गए हैं वो सभी झूठे हैं। उन्होंने कहा कि हुमा रिजवी और जैमिन चौधरी द्वारा लगाए गए आरोप गलत हैं, यह दोनों गलत बयान दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ फरीदा ने बड़े ही संगीन आरोप लगाते हुए दोनों पीड़ित महिलाओं को फंसाने की साजिश के तहत मीडिया में बयान दिया था। हालांकि बाद में उक्त मीडिया को जब इस बात की जानकारी हुई कि फरीदा गलत बयान दे रही है तो उन्होंने अपनी साइट से खबर को हटा दिया। इस बात की जानकारी मिलने के बाद पीड़ित दोनों महिलाएं विधानसभा के पास पहुंची। उन्होंने मीडिया को बयान देकर बताया कि दोनों पीड़ित महिलाओं ने खुलेआम फरीदा और सिकंदर के काले चिट्ठे खोल दिए। इतना ही नहीं, उन्होंने इस बात को कहा कि यदि उनके द्वारा कही गई बात झूठा साबित कर दे तो हर शर्त मानने के लिए तैयार हैं। जैमिन चौधरी ने कहा कि फरीदा के द्वारा यहाँ पर सब बयानबाजी और कारनामे इसलिए किए जा रहे हैं ताकि किसी भी तरीके से हम लोग कंप्रोमाइज़ कर लें। उन्होंने कहा कि हम लोग किसी भी कीमत पर कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार नहीं हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस प्रशासन को फरीदा और सिकंदर गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई कि इन लोगों को तत्काल गिरफ्तार किया जाए ताकि पीड़ित को न्याय मिल सके। मेरे 15 मई को सिकंदर उर्फ मुन्ने ने मेरे चाकू मारा था और फरीदा और अरीबा ने मेरे बाल पकड़े थे, मुझे मारा था, जिसकी एफआईआर वजीरगंज थाने में दर्ज है। अब उसके बाद मैंने कई वीडियो भी बना चुकी हूँ, कई बार बताया भी है। अब जो प्रशासन से मैंने अपील की थी, प्रशासन ने उस पर कार्रवाई हुई, तो इन लोगों को ये हो रहा है कि इसके पक्ष में काम हो रहा है। अभी दरोगा और इंस्पेक्टर साहब ने कहा चार्जशीट इसमें लगाएंगे। तो उन लोगों ने मेरे खिलाफ, मैंने कई बार ये बात वीडियो में बता भी चुकी हूँ कि ये लोग मेरे ऊपर झूठा मुकदमा लगाएंगे। ये झूठे केस में फंसाने की साजिश चल रही है, मेरे हस्बैंड को भी, मुझे भी। कल फिर इन्होंने एक क्रॉस केस बनाने की कोशिश करी है। मैंने पिछली बार भी बताया था क्रॉस केस बनाएंगे। वो इन्होंने कल किसी पत्रकार भाई हैं कोई, उनके पास जाकर के हमारी झूठी बातें बताई। कहा है कि उन्होंने हटा दी वो वीडियो, पत्रकार भाई ने हटा दी, शुक्रिया उनका। लेकिन इन्होंने मेरे बारे में जो झूठा कहा कि उसकी 4-5 शादियां हुई हुई है, 5-6 आधार हैं, और जो है वो लोन 10 लोन, उसने 6-7 लोन ले रखे हैं, और वो इसी तरह से है और पैसा मांगती है और अपने आप को काटती फाड़ती है, और कितने मुकदमे उसने कर रखे हैं, कितने केस उसके ऊपर है। तो मैं चाहती हूँ मेरे खिलाफ सरकार से और सबसे, मंत्री साहब से, हर किसी से, पुलिस प्रशासन से मुझे ये चाहिए कि मेरे खिलाफ सिर्फ एक लोन मैंने लिया था, और महराज भाई जो मेरे कारखाने में नीचे चप्पल का काम करते थे उनको अपने नाम पे लेके दिया था। उस लोन से अलावा मेरे ऊपर कोई लोन निकालिए और मेरे 5-6 आधार निकालिए और मुझे कहीं भी गलत साबित करिए, जो मुझे फांसी दे दीजिए, मुझे मंजूर है, मुझे जेल जाना मंजूर है। लेकिन अगर इन लोगों ने मुझे ये झूठे आरोप लगा रहे हैं तो मैं ये आरोप लेके जिंदा नहीं रहूंगी, मैं मर जाऊंगी, मैं आत्महत्या अपने बच्चों के साथ कर लूंगी, क्योंकि मैं इनकी तरफ से जलील नहीं हूँ। मैं अपनी जान दे दूंगी मगर मैं ये आरोप अपने ऊपर नहीं लगाऊंगी। एक भी आरोप मुझ पे साबित कर दीजिए, मुझे मंजूर है। हर अधिकारी को मैं अपना आधार दूंगी, मेरे आधार, एक से दूसरा आधार निकाल दीजिए, मुझे हर बात मंजूर है। एक आधार से दूसरा आधार कोई मेरे पास निकाल दे, मेरे आधार से। देखिए पुलिस को ये लोग गुमराह कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि पुलिस गुमराह हो जाएगी। पुलिस ये समझती है कि आज ये उसके पर उसने बोल रही है, कल वो बोलेगी। अब ये बंटी बबली का केस कब तक चलता रहेगा? ये लोग जो बंटी बबली का खेल मेरे साथ खेल है, मैं वो खेल नहीं खेलने दूंगी। मैं अधिकारियों के पास जाऊंगी, वहीं जाके बैठी रहूंगी जब तक मुझे वो साबित ना कर दे मैं गलत हूँ या सही हूँ। मुझे साबित करेंगे तभी मैं वहां से आऊंगी, वरना अगर मैं गलत हूँ तो मैं जेल जाने को तैयार हूँ। मेरे हस्बैंड के ऊपर इतने घटिया आरोप लगा रहे हैं। कहना चाहेंगे कि अगर कल को हमारे साथ कोई भी घटना घटती है तो फरीदा, सिकंदर और इनके परिवार वाले हमारे जिम्मेदार होंगे। अगर मुझे कुछ भी होता है या मेरे बच्चे को या मेरे हस्बैंड को,
सड़क पे हादसा होता है, कहीं भी कोई भी हादसा होता है या घर में कोई हादसा होता है, ये लोग जिम्मेदार होंगे अगर हमें कोई भी कुछ भी हुआ तो। क्योंकि इन्होंने पिछली बार कहा था कि तुम्हें इकबाल उठा ले जाएगा, कभी कहती है तुम्हें वो उठा के ले जाएगा। तो एक बात बताइए, मेरे कभी कोई उठा के ले जाएगा, कभी कोई उठा के ले जाएगा। मैं क्या मरा हुआ मुर्दा हूँ कि कोई भी 4 पाँव उठा के ले जाएगा? अरे एक को तो बोलो कम से कम कि एक लोग उठा के ले जाएगा। जो देखेगा मेरे मोहल्ले वाले मुझे जाने देंगे? अगर ये लोग मुझे उठा के लेके जाएंगे और मेरे मोहल्ले वाले मुझे उठाने देंगे? अब कभी किसी का दबाव ये मेरे ऊपर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मुझ पर दबाव बना रही हैं, तो या तो कॉम्प्रोमाइज कर लो, नहीं तो हम तुम पे केस करते रहेंगे और तुम पे झूठे केस में तुम्हें फंसा देंगे। वो इसीलिए मुझ पे चाह रहे हैं कि क्रॉस केस हो जाए, फिर हम कहें कि तुम भी फैसला करो और हम भी करें। तो मैं ऐसा कभी नहीं करूंगी। अगर वो साबित कर दे हम जेल जाना पसंद करेंगे, लेकिन हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो दबाव हम पे झूठे केस बना रहे हैं इसके साथ हम बिल्कुल नहीं जाएंगे, क्योंकि इस तरह से तो हम गलत साबित हो जाएंगे कि इन्होंने भी ऐसा किया है। हम ये नहीं, 6 महीने का बच्चा है, 7 साल की 8 साल की हमारी बेटी है, हमारे घर में ना कोई हमारे सास ससुर है, ना कोई नंद है, ना कोई देवर है। इतने से बच्चों को छोड़ छोड़ के हम भागा दौड़ी कर रहे हैं। हम कब तक इन लोगों के जाल में फंसते रहेंगे? ये लोग हम पे कभी कोई आरोप लगा रहा है, कभी कोई आरोप लगा रहा है। अब ये केस कब तक चलता रहेगा? हम समझते हैं कि पुलिस प्रशासन इन लोगों को गिरफ्तार करे, इनको जेल भेजे। जब तक इन लोगों पर कार्रवाई, सख्त कार्रवाई नहीं होगी, ये खुलेआम हमारे मुलजिम घूम रहे हैं, तब तक ये हम पे ऐसे ही आरोप लगाते रहेंगे। हम कब तक इस तरह की बातें बर्दाश्त करते रहेंगे? इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, और इसके बाद अगर पुलिस चाहती है ना तो बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस के हाथ लग सकती है। अगर वो इनके अंदर बढ़ जाए तो, अगर इस केस में बढ़ जाए तो बहुत बड़ी कामयाबी पुलिस को मिल सकती है। अगर ना मिले तो मुझे जेल भेज देना, मैं इतने दावे से कह रही हूँ, बहुत बड़ी कामयाबी मिलेगी। इतनी बातें मेरे ऊपर बोल रहे हैं, ये सब झूठ है, सब गलत है, वो मुझ पर साबित करें। और मेरे पास जितने इन लोगों के खिलाफ सबूत है ना, इनकी कोर्ट में कब्र नहीं खुद जाएगी, जब साफ खोद देंगे नहीं इनकी कब्र। जितने मुझे सबूत चाहिए तो उतने मेरे पास काफी है। जितने मुन्ने के केस है, सिकंदर के और फरीदा के, इन लोगों पे जो चीजें हैं उतनी इनकी कब्रिस्तान नहीं खुद जाएगा कोर्ट में। इतनी चीजें मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रहा है, अगर ये आरोप मेरे ऊपर लगाएंगे तो मैं इन्हें इस बात पे महारानी का दावा इन लोगों के ऊपर ठोकूंगी, मैं इन्हें छोड़ूंगी नहीं। ये मेरे ऊपर झूठे आरोप लगा रहे हैं, मैं कानून से मदद लूंगी। हम कुछ नाम लड़ते हैं, अगर इन्होंने मेरे आदमी पे, ये कब तक चलता रहेगा बताइए? 3 बार में यहाँ 4थी बार मेरी वीडियो बन रही है। आपने अपने हाथ से चाकू मार लिया? सर ये बताइए, जिसका 5 महीने का बेटा, अभी मेरा ऑपरेशन हुआ है, जबकि मेरे बचने की हालत नहीं थी, मैं अपने चाकू मारूंगी? किस लिए मारूंगी? क्यों मारूंगी? उन्होंने क्या मेरा इलाज किया है? क्यों? मेरी कौन सी दुश्मनी? दुश्मनी उन लोगों की थी, उन लोगों का जो फरीदा का एफआईआर मेरे देवर तुन्ना से था, वो चाहती थी कि इनसे हो जाए। उसके बाद फरीदा जो है वो कहती है मैं जल के अपनी नंद को फंसवा दूंगी, बलात्कार का केस अपनी नंद के लड़के पे लगवा दूंगी, हम पे लगवा दूंगी। फरीदा का कोई कैरेक्टर नहीं है, वो कुछ भी कर सकती है भाई। हम ये भी नहीं कह सकते कि वो नहीं मार सकती, वो मार सकती है भैया, वो कर लेगी। उसने पहले भी ये सब कर चुकी है। वो अपनी नंद, जब लड़ाई हुई थी नंद से, तो उसने अपने हाथ काट लिए थे। अब वो हमें कह रहा, अरीबा के सारे चिट्ठे अगर अभी भी खोल दिए ना, अभी भी हम इज्जत पे नहीं कर रहे किसी के बाहर। हम ये सोच रहे हैं कि ये बात यहीं रह जाए, लेकिन ये इज्जत पे वार करेंगे। अभी अरीबा के सारे फोटो दिखाएं, अभी दे क्या इसी में मीडिया में दे? अभी हम चुप है, लड़की की बात है, हम चुप है। जबकि वो आदमियों में भर्ती ना औरतों में गिनती ऐसी लड़की है, लेकिन हम फिर भी उसकी इज्जत दबा रहे हैं। लेकिन हम बहुत बर्दाश्त कर रहे हैं। हमारे हस्बैंड ने हमें मना किया है, खानदान की बात है, लड़की पे ना कहना, कुछ ना कहना, लेकिन ये लोग हमारे ऊपर कीचड़ उछालेंगे तो हम कब तक बर्दाश्त करेंगे? ये बताइए, कब तक हम इस तरह से इनके अत्याचार सहते रहेंगे? 9 साल हो गए मुझे इनके अत्याचार सहते हुए। प्रशासन को और सरकार को इनके द्वारा दिए गए बयान को लेकर क्या कहना चाहिए? मैं यही चाहूंगी कि जो इन्होंने बयान दिया उसको एक बयान साबित करे, और मैं हर अधिकारी के पास जाकर अपना आधार दूंगी और वहीं बैठूंगी और अपने धरने की नई तारीख दूंगी। धरने पे मैं फिर बैठूंगी, नई तारीख करूंगी। अभी जो है मुहर्रम चल रहा है, पुलिस प्रशासन सब मुहर्रम में लगा हुआ है। उन लोगों के लिए यही नहीं ले गया जो ये बंटी बबली खेल खेल रहे हैं। पुलिस के पास यही काम नहीं है कि वो खाली बैठी है, बस इन्हीं लोगों के लिए है। अभी मुझे भी पता, देखिए मुहर्रम का चल रहा है, अभी मैं पुलिस को परेशान भी नहीं करूंगी। मुहर्रम थोड़ा हो जाए या देखती हूँ, अगर इन लोगों ने परेशान करना नहीं छोड़ा तो फिर मैं अपनी नई तारीख लूंगी। शांति के साथ मैं कमिश्नर साहब को ऑफिस पे जाकर बैठूंगी, अपने बच्चों को ले जा करके, और वहीं मैं साबित कराऊंगी। इतने मैं नहीं आऊंगी। अगर मैं गलत हूँ, मेरे एक आधार से दूसरा आधार निकल जाए, कुछ भी निकल जाए, तो मुझे हर सजा मंजूर होगी जो इन्होंने मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाए।